बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बेसिक बफर। तो हम यहाँ समझेंगे बेसिक बफर क्या होता है और उसका पीओएच कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने लिख रखा है बेसिक बफर कैसे होता है। बेसिक बफर बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पर एक वीक बेस लेना होता है। तो ये मैंने लिया है और इसका सॉल्ट लेना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी इस वीक बेस का ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हो, तो वो लेना होता है। तो वो भी हमने इसमें मिलाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, वीक बेस लीजिए और उसमें उसका कॉन्जुगेट एसिड मिला दीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया है, वीक बेस लिया NH4OH यहाँ पर, और उसका हमने सॉल्ट लिया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, एंड वो है NH4Cl। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए NH4OH के साथ NH4Cl मिलाया, जो इसका सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाते, ये बफर बन गया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, NH4OH ये वीक बेस हो गया और इसका कंजुगेट एसिड हो गया NH4+। तो देखिए ये भी एक बफर बन गया आपका। तो ये एक बफर हमने आपको बना के दिखाया कि क्या मतलब होता है बेसिक बफर का। ठीक है, बाकी और अगर आपको बेसिक बफर बनाने हैं तो आप वीक बेस लीजिए और उसका ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बनाओ, आप उसमें मिला दीजिए, बेसिक बफर बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या, ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, ये कैसे काम करता है। भाई आपने बफर में सुना होगा ना, बफर ऐसा होता है जिसका पीएच कांस्टेंट होता है। तो हम देखते हैं कि पीएच कैसे कांस्टेंट होगा, क्यों इसका पीएच नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बफर को लिखते हैं डिटेल में, जैसे इसको ऐसे लिख लीजिए NH4OH NH4+ OH-। ठीक है, और NH4Cl NH4+ बन गया और Cl-। ठीक है, ये बन गया, देखिए ये Cl- बन गया। अच्छा, यहाँ पे अब एक बात ये समझिए कि हमारे पास इसमें जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये इसको बेस बोलेंगे हम, ये बेस है। ठीक है, ये आयोनाइजेशन के बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर NH4+ जो है ये कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड जाएगी तो जो अमोनियम आयन हमारा आ रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, फिर से सुनिए, जो अमोनियम आ रहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से वो हमारा नेग्लिजिबल है। OH है वो भी नेग्लिजिबल है। ठीक है, आई मीन अभी कंसीडर नहीं करेंगे, बहुत कम है इसका कंसंट्रेशन, बट फाइंड तो यही करना है, तो कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे हम OH भी अभी नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, बहुत कम। अब आ जाइए सॉल्ट पे। सॉल्ट तो 100% आयोनाइज्ड है, और ये जो अमोनियम आयन मिल रहा है ये एक्चुअली में ये एसिड का काम करेगा। ये एसिड कंजुगेट एसिड है ना, ये एसिड का काम करेगा, और Cl- कुछ अफेक्ट नहीं करता, ये पड़ा रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि इस बफर में मेनली दो ही चीज़ें हमारे पास है, वो है एक तो है बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है एसिड अमोनियम आयन। ठीक है, तो अब देखिए ये काम कैसे करता है। अब ये काम जो है आपका करेगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम पहला पॉइंट लेते हैं, इफ सम स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड डालिए, इज एडेड, then H ion coming from strong acid, H ion will be neutralized or consumed by
न्यूट्रलाइज्ड बाई एसिड base present in buffer। भाई बफर में बेस क्या NH4OH है ना, तो आप NH4OH लीजिए, इसके साथ जो आपने H+ डाला, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसमें रिएक्ट कर जाएगा और ये बनाएगा NH4+ H2O। रिएक्शन रिवर्सिबल होगी क्योंकि जो अमोनियम आयन बनेगा वो हाइड्रोलाइज भी होगा थोड़ा सा, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल ही लिखी जाएगी। ठीक है भाई बच्चों, तो ये आप देखिए, ये हमने जो एच आयन डाला था बाहर से, वो कंज्यूम हो गया, और अगर वो कंज्यूम हो गया तो पीएच तो चेंज होगा नहीं इसका। ठीक है, इस तरह से पीएच क्या रहेगा, इसका कांस्टेंट रहेगा। चलिए दूसरा देखिए, इसमें क्या होगा कि इफ़ सम स्ट्रॉन्ग बेस इज एडेड, सम स्ट्रॉन्ग बेस is added, then OH minus will react with ammonium ion, भाई बेस एसिड से रिएक्शन करेगा, तो ये भी आपका देखिए कंज्यूम हो गया NH4+OH माइनस, और ये बन गया NH4OH। अब आपने जो OH डाला वो भी कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो फिर से इसका pOH क्या रहेगा, pH कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज्म है कि ये कैसे काम करता है बच्चों। अब हम देख लेते हैं इसका कि एक्चुअली में इसका जो है pOH कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो फाइंडिंग द pOH। देखिए pOH निकालने के लिए आप एक काम करो, इसमें जो है, जो हमारा मेन ये बेस वाला जो सेक्शन है ना, इसको हम कंसीडर करते हैं, और इसमें हम लगाते हैं KB, सॉरी वहाँ पे नहीं लगाते, यहाँ नीचे लगाते हैं, नीचे जो हमने लिखा हुआ यहाँ पे, इसमें हम KB अप्लाई करते हैं फॉर द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ आप जब KB अप्लाई करोगे फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो क्या आएगा, अमोनियम आयन टोटल एंड इनटू OH माइनस डिवाइडेड बाई NH4OH। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए जो अमोनियम आयन टोटल है, ये क्या है, इट्स अमोनियम आयन कमिंग फ्रॉम NH4OH प्लस अमोनियम आयन कमिंग फ्रॉम सॉल्ट से आ रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अब आप देखिए जो अमोनियम आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा है वो तो बहुत कम है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से उसका आयोनाइजेशन क्या हो गया था, बहुत कम हो गया था। ठीक है, कम हो गया था, तो हम उसको जो है नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, नेगलेक्ट कर देंगे, तो अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो इसको छोड़ दीजिए आप। तो यहाँ पे जो अमोनियम आयन आया वो टोटल, वो कहाँ से आया, वो एक्चुअली में टोटल जो आएगा वो सॉल्ट कंसंट्रेशन के बराबर ही आएगा ना, अमोनियम आयन फ्रॉम दिस सॉल्ट, और सॉल्ट 100% आयनाइज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम सॉल्ट लिख सकते हैं, सॉल्ट कंसंट्रेशन के बराबर। तो अब देखिए हम KB को क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिख सकते हैं KB इक्वल्स टू सॉल्ट, OH को OH रहने दीजिए, वो हमें निकालना है, और यहाँ पे हो जाएगा बेस। ठीक है, और इसका आप माइनस लॉग ले लीजिए, तो माइनस लॉग KB इक्वल्स टू माइनस लॉग सॉल्ट बाई बेस, ऐसे माइनस लॉग OH। ठीक है,
तो इसको आप रीअरेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, POH इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस कंसंट्रेशन। थोड़ी जगह की कमी पड़ गई है, वो कंसंट्रेशन मानिए आप ऐसे इसको, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो इक्वेशन बना है लास्ट में, इसको हम हेंडरसन्स इक्वेशन बोलते हैं बच्चों, और इसको यूज़ करके हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी बफर की और सारी बातें अगले लेक्चर में होंगी, ठीक है, तो उसमें हम अभी और चीज़ें बताएंगे इसमें, ठीक है। चलिए अभी ये लेक्चर यहीं तक, ठीक है।